स्टूडेंट आईसीआर टेक्नीशियन के लिए 10 जुलाई का जो एग्ज़ाम है उसमें हम आज 4-5 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जो पिछली वाली 7 और 8 तारीख को जो शिफ्टें हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 10 जुलाई को होने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। क्वेश्चन 1, मुगल वंश, इसका संस्थापक बाबर था। क्वेश्चन 2, नंदन वंश का संस्थापक महापद्म नंदन। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन 4, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त श्री था। क्वेश्चन 5, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। क्वेश्चन 6, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। क्वेश्चन 7, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। क्वेश्चन 8, चालुक्य वातापी वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। क्वेश्चन 9, चालुक्य कल्याणी वंश तेलपदित्य था। क्वेश्चन 10, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। क्वेश्चन 11, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। क्वेश्चन 12, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिचंद्र नागभट्ट था। क्वेश्चन 13, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। क्वेश्चन 14, चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। क्वेश्चन 15, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐसे ही क्वेश्चन 7 और 8 के शिफ्ट में पूछे गए हैं, 10 में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन 16, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। क्वेश्चन 10, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। यह शिफ्ट 8 वाली में, यह 8 जुलाई की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन 18, सैद वंश का संस्थापक खिज खान था। क्वेश्चन 19, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। क्वेश्चन 20, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का था। क्वेश्चन 21, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। अब हमारा दूसरा टॉपिक है प्रमुख फसलें उत्पादक देश। इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? ग्वाटेमाला। यह 8 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, तो 10 तारीख के होने वाली शिफ्टों में ये सवाल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 2, वेनिला का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया। 3, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक ईरान। 4, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक वियतनाम। 5, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड। 6, मकई का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका। 7, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक वियतनाम। 8, दालचीनी का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया। 9, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया। 10, कोको का सबसे बड़ा उत्पादक कोटे डी आइवर जो आइवर कोस्ट में है। 11, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया। 12, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील। 13, खजूर का सबसे बड़ा निर्माता मिस्र। 14, संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील। 15, पिस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक ईरान। 16, क्विनोआ का सबसे बड़ा उत्पादक बोलिविया। 17, स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक चीन। 18, अखरोट का सबसे बड़ा उत्पादक चीन। 19, खुबानी का सबसे बड़ा उत्पादक तुर्की। 20, बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका। अब हम तीसरा टॉपिक विभिन्न खेल तथा उनसे संबंधित ट्रॉफियाँ। हॉकी। हॉकी भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफियाँ। पहला है आगा खां कप। दूसरा बेगम रसूल ट्रॉफी महिला का। तीसरा है महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप। चौथा है नेहरू ट्रॉफी। पांचवा है सिंधिया गोल्ड कप। फिर है मुरुगप्पा गोल्ड कप। फिर है वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, बेटन कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद ट्रॉफी जो सबसे फेमस ट्रॉफी है। फिर है रंगास्वामी कप। यह हॉकी के संबंधित खेल और ट्रॉफियाँ हैं। फिर है फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियाँ। पहला है डुरंट कप। दूसरा रोवर्स कप। तीसरा है DCM ट्रॉफी। तीसरी है VC रॉयल ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का। फिर है संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप। फिर IFA शील्ड सुब्रता मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी कप, मड्रेका कप। यह फुटबॉल के ट्रॉफियाँ हैं।
फिर अपने पास क्रिकेट से संबंधित कप व ट्रॉफियाँ। पहली है दिलीप ट्रॉफी, फिर है CK नायडू रानी झांसी ट्रॉफी, फिर है देवधर ट्रॉफी, फिर है रणजी ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप वाली, फिर है ईरानी ट्रॉफी, फिर है GD बिरला ट्रॉफी, फिर है रोहिंटन बारिया। अब अपने पास है टेबल टेनिस से संबंधित कप व ट्रॉफियाँ। अब है बनविले कप, फिर जयलक्ष्मी कप, फिर राजकुमारी चैलेंज कप, फिर रामानुज ट्रॉफी जूनियर पुरुष वाली। अब है बैडमिंटन से संबंधित कप और ट्रॉफियाँ। इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है नारंग कप, फिर है चड्डा कप, फिर है अमृत दीवान कप। अब अपने पास बास्केटबॉल से संबंधित कप व ट्रॉफियाँ। बंगलोर ब्लूज चैलेंज कप, फिर है नेहरू कप, फिर है फेडरेशन कप। अब अपने पास ब्रिज से संबंधित कप व ट्रॉफियाँ। रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी, फिर हो गई होलकर ट्रॉफी। अब अपने पास पोलो से संबंधित कप व ट्रॉफियाँ हैं। एजार कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप। फिर है गोल्फ से संबंधित कप व ट्रॉफियाँ। पहला है राइडर कप, दूसरा है स्क्रीट कप, तीसरा है इन हिल कप, चौथा है वाकर कप। अब अपने पास चौथा टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष। पहला बंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन 2 मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन 3 कांग्रेस का बंटवारा 1907 में हुआ। क्वेश्चन 4 होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन 4 लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ। 5 मार्टेंगू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन 6 रोल एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन 7 जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को संपन्न हुआ। क्वेश्चन 8 खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ। फिर इसके बाद क्वेश्चन 9 हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 18 मई 1920 ईस्वी को। फिर अपने पास है 10 कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1920 ईस्वी में। फिर अपने पास क्वेश्चन 11 असहयोग के आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन 12 चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन 13 स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन 14 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन 15 साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन 16 साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन 17 नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी में आई। 18 बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929। फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। यह 8 जुलाई की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन 21 संविधान दिवस की स्थापना 2 जनवरी 1930 ईस्वी में हुई। फिर नमक सत्याग्रह 22 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला। फिर अपने पास है सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में हुआ। फिर अपने पास है क्वेश्चन 24 प्रथम गोलमेज सम्मेलन 22 नवंबर 1930 को हुआ। क्वेश्चन 25 गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ। क्वेश्चन 26 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को संपन्न हुआ। फिर अपने पास है क्वेश्चन 27 कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचांग 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुआ। क्वेश्चन 28 पूना पैक्ट सितंबर 1932 को हुआ। क्वेश्चन 29 तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को संपन्न हुआ। क्वेश्चन 30 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी में संपन्न हुआ। क्वेश्चन 31 फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को हुआ। फिर अपने पास है मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में। इनमें से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, कृपया ध्यान से पढ़ के जाएं। क्वेश्चन 35 पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को इशू हुई। क्वेश्चन 36 अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ। क्वेश्चन 37 क्रिप्सन मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 को संपन्न हुआ। फिर भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ। फिर अपने पास शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 में संपन्न हुआ। क्वेश्चन 40 नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी में हुआ। अपने पास 41
प्रधानमंत्री अटल की घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी में संपन्न हुआ। क्वेश्चन 42 कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को संपन्न हुआ। क्वेश्चन 43 अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। क्वेश्चन 44 अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। क्वेश्चन 45 माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में संपन्न हुई। क्वेश्चन 46 स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। अब अपने पास टॉपिक 5वां टॉपिक है इन्वायरमेंट से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन्हें भी ध्यान से पढ़ के जाएँ। क्वेश्चन 1 किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? BOD के द्वारा। क्वेश्चन 2 पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर जाइलम होगा। क्वेश्चन 3 वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? आंसर 1972 में। यह 8 जुलाई की किसी एक शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन 4 वन्य संरक्षण अधिनियम कब बना? 1930 में, 1980 में। क्वेश्चन 5 पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? आंसर 1986 को। क्वेश्चन 6 जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर 1976 में। क्वेश्चन 7 पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है? आर्टिकल 51A है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन 8 भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। क्वेश्चन 9 वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। क्वेश्चन 10 वर्षा वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? जोरहाट असम में। क्वेश्चन 11 आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर कोयम्बटूर। क्वेश्चन 12 उत्पादकता केंद्र किस शहर में है? रांची में। क्वेश्चन 13 भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर 1894 ईस्वी में। क्वेश्चन 14 गिद्ध संरक्षण पर योजना कब प्रारंभ की गई? 2006 में। क्वेश्चन 15 गोल्ड संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ था? 1987 में। क्वेश्चन 16 कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर 1975 में। क्वेश्चन 17 बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? आंसर 1973 में। क्वेश्चन 18 पर्यावरणीय संकट किस वृक्ष को माना जाता है? यूकेलिप्टस को। क्वेश्चन 19 चालबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? विषुवतीय वर्षावन। क्वेश्चन 20 केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर राजस्थान में। क्वेश्चन 21 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आंसर 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से। क्वेश्चन 22 वियना समझौता किससे संबंधित है? 1985 में ओजोन परत से संबंधित। क्वेश्चन 23 क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर 2005 में। क्वेश्चन 24 पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर 1992 में। क्वेश्चन 25 पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? रियो डी जेनेरियो में। क्वेश्चन 26 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? इसका राइट आंसर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। क्वेश्चन 27 टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर कैलाश साकला। क्वेश्चन 28 भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना गया है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। क्वेश्चन 29 भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? आंसर डॉक्टर रामदेव मिश्रा। क्वेश्चन 30 चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन है? यह हर 7 और 8 जुलाई हर शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अब की बार ये सवाल बन सकता है कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो इसका राइट आंसर सुंदरलाल बहुगुणा है। क्वेश्चन 31 विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? 16 सितंबर को। क्वेश्चन 32 विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया जाता है? 3 मार्च को। क्वेश्चन 33 पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। क्वेश्चन 34 अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन कौन सी गैस है? SO2 और NO2। क्वेश्चन 35 लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? आंसर वायु प्रदूषण के। क्वेश्चन 36 भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो इसका राइट आंसर मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन 37 इटाई रोग किसके कारण होता है? आंसर कैडमियम के कारण। क्वेश्चन 38 अम्ल वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? आंसर 4.2 से कम। क्वेश्चन 39 कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? आंसर कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट।
आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 10 तारीख को जितनी भी शिफ्ट होगी उनमें सारे में से एक तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो कृपया क्लास को पूरी ले। थैंक यू।